देश के श्रम कानून में बड़ा सुधार किया गया है। कर्मचारियों की सुविधाओं और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उनमें 4 लेबर कोड्स में 29 श्रम कानूनों को शामिल किया गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी पर इस नए कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों या श्रमिकों को कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इस पर आपका क्या मानना है और आप इससे कितने संतुष्ट हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज और दमदार तरीके से उठा पाए। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सभी 4 लेबर कोड्स या श्रम संहिताओं को नोटिफाई कर दिया है। इस प्रमुख सुधार के जरिए 4 लेबर कोड में 29 श्रम कानून शामिल किए गए हैं। इसके तहत वेतन संहिता में 4, सामाजिक सुरक्षा संहिता में 9, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दिशा संहिता में 13 और औद्योगिक संबंध संहिता में 3 कानूनों को मिलाया गया है। इन नए नियमों का मकसद मजदूरों के लिए काम की जगह को बेहतर बनाना, उनकी सैलरी और सामाजिक सुरक्षा को पक्का करना है। इस कानून से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी फायदा होगा, जिन्हें पहले न्यूनतम मजदूरी का अधिकार नहीं था। अब सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। साथ ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी खास सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इन बदलावों से कंपनियों के लिए नियम कानून का पालन करना भी आसान हो जाएगा। आइए यहां इससे जुड़े सभी पहलुओं को और बेहतर तरीके से जानते हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सबसे बड़ी उत्सुकता ये जानने की है कि क्या हर किसी को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। इसका जवाब है हाँ। नए लेबर कोड के तहत अब हर वर्कर को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। ये नियम असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स पर भी लागू होगा। इसका मतलब है कि अब किसी भी तरह के काम में लगे वर्कर को कम से कम तय की गई मजदूरी जरूर मिलेगी। ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसमें सरकारी एम्प्लॉयर कुल वर्कफोर्स का 30% से ज्यादा हिस्सा है। नए संशोधन के तहत सरकार ने तय किया है कि फ्लोर वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की एक तय सीमा होगी, जो देश भर के वर्कर्स के लिए एक समान होगी। यह सीमा जीवन जीने के लिए जरूरी न्यूनतम मानकों के आधार पर तय की जाएगी। राज्य सरकारों को इस तय सीमा से ऊपर ही अपनी न्यूनतम मजदूरी भी तय करनी होगी। सरकार ने नए बदलावों के तहत सैलरी की परिभाषा को भी बदल दिया है। अब वेजेस यानी मजदूरी में सिर्फ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटायरमेंट अलाउंस शामिल होंगे। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी मर्जी से अलाउंस के नाम पर सैलरी का बड़ा हिस्सा नहीं बांट पाएगी। किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी का कम से कम आधा हिस्सा इन 3 चीजों में होना चाहिए। इससे सैलरी कैलकुलेशन में एकरूपता आएगी और वर्कर्स को अपनी पूरी कमाई का सही हिसाब मिल सकेगा। बात अब कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की। फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी अब ग्रेच्युटी मिलेगा। उन्हें 5 साल की नौकरी पूरी करने का इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें काम के हिसाब से ग्रेच्युटी का पैसा दिया जाएगा। नए बदलावों में एक बड़ा बदलाव महिला और पुरुषों में जारी वेतन विसंगतियों को भी दूर करना शामिल है। यानी जिस काम के लिए पुरुष को जितना मेहनताना मिलता है, उसी काम के लिए महिला कर्मचारी को भी समान वेतन मिलेगा। यानी अब से महिलाओं के साथ सैलरी या नौकरी की शर्तों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इस बात को नए संशोधन के जरिए पुख्ता किया गया है। अब बात करते हैं वेतन की। अधिकतर समूहों में बहुत से कर्मचारी इसलिए परेशान रहते हैं कि एक तो उनका वेतन कम होता है, ऊपर से वेतन समय पर नहीं मिलता। ऐसे में सैलरी भुगतान के नियम भी सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। जिनकी कमाई 24,000 रुपए प्रति माह है, खास तौर से उनके लिए सुनिश्चित करना होगा कि इन कर्मचारियों को समय पर और सही तरीके से वेतन का भुगतान किया जाए। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को अब ज्यादा पैसे दिए जाएं। उन्हें अपने रेगुलर रेट से कम दुगने रेट पर ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। यह प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। नौकरियों से निकालने, छटनी या कंपनी बंद करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
अब 300 मजदूरों तक की छटनी या कंपनी बंद करने के लिए सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सीमा 100 मजदूरों की थी। राज्य सरकारें इस सीमा को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, ये उन पर छोड़ा गया है। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी कानूनी मान्यता दे दी है। खास सर्विस सेक्टर में कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकती हैं। इससे कर्मचारियों और कंपनियां दोनों को ही सहूलियत होगी। इसके अलावा विवादों को सुलझाने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है। अब 2 सदस्यों वाली एक ट्रिब्यूनल मजदूरों से जुड़े विवादों को सुनेगी। इससे मामलों का निपटारा जल्दी होगा और पेंडिंग केस कम होंगे। हड़ताल करने से पहले मजदूरों को 14 दिन का नोटिस भी देना होगा। इस नोटिस पीरियड के दौरान और जब बातचीत चल रही हो तब हड़ताल करने की इजाजत नहीं होगी। इससे अचानक होने वाली हड़तालों की संभावनाएं कम हो जाएंगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स को अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, जो इनको अब तक नहीं मिल पा रहा था। अब जो कंपनियां इन वर्कर्स को काम देती हैं, उन्हें टर्म ओवर का 1 से 2% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा योजना में देना होगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल लागू किया जाएगा। अब सरकारी इंस्पेक्टर काम की जगह का निरीक्षण करेंगे, लेकिन यह निरीक्षण एक खास एल्गोरिथम के जरिए होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह के उत्पीड़न की संभावना कम होगी। डिजिटल कंप्लायंस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब सभी लाइसेंस, रजिस्टर और रिटर्न ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और काम तेजी से होगा। एक सिंगल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाएगा। इससे कंपनियों को अलग अलग तरह की परमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सब कुछ एक जगह से हो जाएगा। महिला कर्मचारियों को लेकर बदलाव जो हुए हैं, उसमें महिलाओं के वर्किंग आवर्स को लेकर भी प्रावधान है। महिलाएं अब सभी सेक्टर्स में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति जरूरी होगी और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने होंगे। बात अब फैक्ट्री की अब एक नई परिभाषा गढ़ दी गई है। फैक्ट्री की जो नई परिभाषा बनाई गई है, उसके तहत 20 या उससे ज्यादा वर्कर अगर मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो या 40 वर्कर अगर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो, तो ऐसी यूनिट को फैक्ट्री माना जाएगा। फैक्ट्रियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 और दुकानों और प्रतिष्ठानों में 9 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। हालांकि हफ्ते में काम के कुल घंटे 48 ही रहेंगे। इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर किसी दिन काम के घंटे ज्यादा होते हैं तो बाकी दिनों में जो है इसको कम किया जा सकता है। इस तरह के जो है प्रावधान यहां पर लाए गए हैं ताकि जो हफ्ते का जो काम का कोटा है, आवर्स का, वो पूरा किया जा सके। ओवरटाइम का पैसा दुगना मिलेगा। 40 साल से अधिक आयु के श्रमिकों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच और खतरनाक क्षेत्रों में श्रमिकों को 100% स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो है उनकी सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित किए जाने की बात यहां पर की गई है। तो ये तमाम जो प्रावधान यहां पर किए गए हैं वो इसी बात की तरफ इशारा है, इसी बात की तरफ संकेत है। जो संगठित या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनकी जो राइट्स हैं उसको किसी भी तरीके से बचाए रखा जा सके, उस पर किसी भी तरह का आंच ना आने पाए। साथ ही ऐसी कंपनियां जो अब तक मनमाने तरीके से काम लेती रही हैं, उनको भी जो है एक सख्त हिदायत, सख्त संदेश इन नए प्रावधानों के तहत दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे, देखते रहे नवभारत टाइम्स।